और शोध पीठों के माध्यम से उसको बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से कुछ आशाएं बनी हुई हैं। माननीय महेश शर्मा जी ने पिछले सभी व्याख्यानों में पर्याप्त कुछ कह दिया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यह एकात्म मानववाद जो आज की आवश्यकता है, उसी का पूरक है, उसका विकल्प है, क्योंकि विश्व स्तर पर पूंजीवाद स्पष्ट सिद्ध हो चुका है, साम्यवाद खंडहर हो चुका है, पूरा विश्व विकल्प की तलाश में है। आज जब पूरा देश कोविड-19 की महामारी से झेल रहा है, जूझ रहा है, तो यही विचारधारा प्रासंगिक लगती है। आज अमेरिका जैसा देश आत्मनिर्भर होने की बात करता है, सेल्फ डिपेंडेंस होने की बात कह रहा है कि आत्मनिर्भर होनी चाहिए, अपने संसाधनों पर निर्भर होना चाहिए। आज सभी इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। यह एक संपूर्ण दर्शन है, एक आत्म मानववाद, जिसके आधार पर कृषि व्यवस्था कैसी हो, औद्योगिक व्यवस्था कैसी हो, शैक्षिक व्यवस्था कैसी हो, समाज की संरचना कैसी हो, प्रशासनिक तंत्र कैसा हो, यह पूरी एक व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को कैसे व्यवहारिक आयाम दिया जाए, इसके लिए शोध पीठों की स्थापना हुई है। - 2016 में मुझे याद है तो स्मृति ईरानी जी गोरखपुर आई थी विश्वविद्यालय में, और एक उनका व्याख्यान था। परम जी महाराज जी, योगी जी उस समय उनकी अध्यक्षता कर रहे थे, मैं कार्यक्रम का संचालन कर रहा था, और मैंने उसमें उनसे मांग रखी कि हमारे विश्वविद्यालय जो कि दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है, उसमें शोध पीठ की स्थापना कराती है। बहरहाल थोड़े दिनों तक वह रही, मानव संसाधन विकास मंत्री उसके बाद नहीं रही, लेकिन मैं लगा रहा, अपने विश्वविद्यालय के कार्य परिषद से उससे पारित कराया। मैंने शोध पीठ की प्रीएम्बुल से लेकर के उसके एक्टिविटीज क्या होंगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, उसका संगठनात्मक ढांचा क्या होगा, ये सारी चीजें तैयार करके प्रदेश को भेजा था। और उस समय के राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी ने उसको पुनः शासन को भेजा था, और शासन ने जो समय मिलता रहा 16 विश्वविद्यालय, जिस विश्वविद्यालय गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। आपका फेस आ नहीं रहा कैमरा में। अब आ रहा है क्या? हाँ आ गया। हेलो, हाँ आ गया सर, प्रणाम। हाँ हाँ आ गया। अच्छा ठीक ठीक, तो मैं इसको हाथ में लेकर के बोल रहा हूँ। तो उस समय 16 विश्वविद्यालयों को, जैसा कि अभी त्रिलोचन जी बता रहे थे, 50-50 लाख रुपए मिले, और सभी ने अपना, उसका एक गाइडलाइंस भी आई कि उससे क्या क्या करना है, और उसमें जो है सभी विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर से कार्य प्रारंभ किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं फाउंडर रहा, लेकिन हमें 3 महीने तक काम करने का केवल अवसर मिला। 3 महीने बाद मैं यहाँ चला आया, लेकिन जो उस समय उसका मैंने उद्देश्य रखा था और जो उसकी एक्टिविटीज रखी थी, उसको मुझे लगता है कि अभी तक
कार्यरूप नहीं मिल पाया है। यद्यप प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में, लगभग 16 विश्वविद्यालयों में यह स्थापित हो चुका है, और जैसा कि श्री त्रिलोचन जी ने बताया भी कि यह केवल संगोष्ठी, कार्यशाला, अधिवेशन, व्याख्यान माला तक सीमित रह गया है, उससे आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसा नहीं है कि यह काम नहीं है, निरंतर विचारों पर मंथन करना, चिंतन करना, ये अभी उस पीठ का एक उद्देश्य है। लेकिन जो पीठों की स्थापना के पीछे इतिहास रहा है, जिससे पहले 1968 में माननीय नानाजी देशमुख जी ने जो पीठ की स्थापना किया, और जिसका शुरुआत बलरामपुर से किया, गोंडा से, और फिर चित्रकूट में स्थापित किया, वह एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च था। वह केवल व्याख्यान पर आधारित नहीं था, केवल उसको अखबारों में छपवाना और छापना ये उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कृषि व्यवस्था कैसी हो, कैसे कृषि में विविधता लाई जा सकती है, कृषि में उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, चित्रकूट में भी किया। और मुझे आज यह कहने में एक सुखद संतोष होता है, नानाजी व्यवहारिक धरातल पर एकात्म मानव दर्शन को कार्य रूप दिया है, तो माननीय महेश शर्मा जी ने अपनी लेखनी से एकात्म मानववाद के साहित्य को समृद्ध किया है। और असली पीठ का जो उद्देश्य है, इन्हीं दो के माध्यम से सीखा जा सकता है। वस्तुतः हमारी जो धारणा थी, जो हमने प्रस्तावना, दृष्टि, उद्देश्य और गतिविधियां सब जो लेकर के भेजा था, उसी के आधार पर ये सब पीठ बनी। लेकिन मुझे लगता है कि सभी विश्वविद्यालयों में केवल व्याख्यान माला को छोड़कर के कोई गतिविधि नहीं हो पाई। यदि केवल हो पाया तो केवल संगोष्ठी और सेमिनार। ठीक है, यह तो एक आवश्यक अंग है, यह भी होना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण था, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च। रिसर्च केवल पीएचडी अवार्ड के लिए नहीं, रिसर्च केवल कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए नहीं, केवल निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं, बल्कि शोध को व्यवहारिक आयाम देने के लिए। जो भी शोध से निष्कर्ष निकले हुए हैं, उसको जमीनी धरातल पर करके दिखाना, यह एक महत्वपूर्ण। तीसरी चीज थी कि इसको कार्य रूप देने के लिए हमने उसमें कहा था कि भाई पायलट स्कीम चलानी चाहिए, यानी कोई एक चयनित ग्राम, उस गांव का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, रवि जी लग रहा है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है सर के पास। आवाज, सर की आवाज चली गई है। आप सर को निवेदन करिए। गांव की मजबूती क्या है, संसाधन का आधार क्या है, उस गांव की समस्या उपाध्याय पीठ की जो भावना है, वो पूर्णता ले सकेगी।